हेलो दोस्तों, दिस वीडियो is स्पॉन्सर्ड बाय पीपीएल टूर्नामेंट। पीपीएल टूर्नामेंट में आप पबजी गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे अकाउंट में 500 रुपया है, तो मैं डायरेक्टली कोई सभी मैच में ज्वाइन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रैंड डुओ, इसमें आप 2 प्लेयर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंट्री फीस 40 रुपया है, तो मैं जैसे ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं ज्वाइन का बटन पे क्लिक किया, अपना पबजी यूज़र नेम डाल रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से 40 रुपये डिडक्ट भी हो गए हैं और रूम आईडी पासवर्ड भी आ चुका है। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और जब ये मैच होगा तो मैं डायरेक्टली पबजी में जाके ये रूम आईडी और पासवर्ड डाल के मैच खेल सकता हूँ। और इस गेम में ख़ास बात यह है कि आप इस गेम के लाइव स्ट्रीम इस यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ। आप इसका रिज़ल्ट भी जो मैच आप खेले होंगे उसका रिज़ल्ट आपको डायरेक्टली इसमें शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट गेम में जो जीता है वो है अक्षय 1279 फैज़ान। तो दोस्तों, इसमें जो प्रोमो कोड है वो अगर आपके फ्रेंड यूज़ करते हैं तो आपको 10 रुपये इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाएगा और साथ ही में जो आपका प्रोमो कोड यूज़ किए उसको 5 रुपये मिल जाएंगे। और आप जैसे कि इसके वॉलेट में इंटरफेस देख सकते हैं, इसमें जो ये PI ID लिखा है वो आप डायरेक्ट अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेज़न पे से पेमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों कि आप जब भी पेमेंट कर रहे हो उस टाइम आप अपने पबजी ID को ज़रूर सेंड करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ऐप ज़रूर पसंद आए होगी। आप जाके ये ऐप डाउनलोड करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम तुलिका नंदा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिपुर में हुई थी, पर शादी के 2 साल के बाद ही मेरी तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर में रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरत की सहायता करती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती है, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कई ज़्यादा अच्छा है कि अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरी तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरे खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वो अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती। मुझे लगा था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनके उस भयानक रूप के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर था। एक रात में और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांस ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ है उसके मेरी गलती नहीं है। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में ये सब तुम क्यों बड़बड़ा रहे हैं। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उन्हें फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से से मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाऊंगी ज़रूर। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे सच उगलवा दिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सता रही थी। ऐसे किस्से में दूसरे परिवार लड़की देते ही हैं, इसलिए मेरे ससुराल वाले ये बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया। इतना बड़ा राज उसने मुझे छुपा कर
हम सबको धोखा दे रहा था। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंख लाल लाल थी और वो ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं इनसे विरोध किया तो वो फिर से मारपीट पर उतर आएंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम पे आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे की जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी की बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरे तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी। पास बैठे मेरे पति बेतहाशा रोए जा रहे थे और पास खड़ी परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बाहर आ गए और सारी बात से मुकर गए और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैंने अपने माता पिता के घर आ गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और माँ मुझे लेकर एक ओझा के पास गए। फिर हमने उन्हें ये सब बात बताई। तब जाके उस ओझा ने हमें एक चौंकाने वाला बात बताया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वो अब एक पति और ससुराल वाले से स्वस्थ होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वहीं प्रेत बनकर भटक रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरी कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक मोहल्ले से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीब है कि मैं आज भी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में ही मेरी जान जा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर आप पीपीएल टूर्नामेंट को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि पीपीएल टूर्नामेंट में हर हफ्ते जो प्लेयर पिछले हफ्ते की सबसे ज़्यादा विनिंग मैच रहेगी उसको पीपीएल टूर्नामेंट की तरफ से गिव अवे मिला जाएगा। तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तब तक के लिए गुड बाय।